काशीपुर पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा द्वारा महापौर दीपक पाली की विकासपरक सोच से खिसियाकर और चौराहों का नाम बदलने से हुई पीड़ा को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के विरोध में आज नगर निगम के सभी पार्षद एक मंच पर आ गए और उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक को लगता है कि शहर का विकास हजम नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने खुद तो अपने 20 वर्षों के कार्यकाल में कुछ किया ही नहीं और अब जब रुकी हुई विकास की गाड़ी को दीपक पाली तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं तो ये पूर्व विधायक को नागवार लग रहा है। पार्षदों ने सवाल उठाया कि जिस पार्टी संगठन को साथ लेकर चलने की बात चीमा कर रहे हैं, इसका जवाब वे खुद दें कि उन्होंने 20 सालों तक संगठन को कितनी तवज्जो दी। वहीं वार्डों के सभी पार्षदों ने साफ कहा है, विकास के मामले में उन्होंने आज तक ऐसा मेयर नहीं देखा है। 100 दिन में 63 करोड़ रुपए के काम चालू कराकर उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है। हर वार्ड में करोड़ों रुपए की लागत से सड़कें बन रही हैं, गैबिया और गूल की तलीझार सफाई हो रही है और हो रहे हैं विकास कार्यों के चलते पार्षदों को भी जनता का भरपूर स्नेह और सम्मान मिल रहा है। दीपक पाली की कार्य प्रणाली बिल्कुल पारदर्शी है और वे दलगत भावना या जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी वार्डों का समुचित और चौमुखी विकास कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई भी आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है। और जहां तक चौराहों के नाम बदलने का सवाल है, ये मांग जनता की तरफ से है और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की तरफ से आई थी और उन्हीं के आधार पर बोर्ड में चौराहों के नाम बदलने और उनका सौंदर्यीकरण करने का प्रस्ताव पास हुआ था। इसके बाद ही ये कार्रवाई चल रही है। सभी पार्षदों ने एक स्वर में कहा कि शिलान्यास करने महापौर जरूर जाते हैं, मगर वे शिलान्यास कराते पार्षदों से हैं। जहां तक संगठन का सवाल है, शिलान्यास कार्यक्रमों में बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और शक्ति केंद्र संयोजक तक को साथ रखते हैं और उनका सम्मान बढ़ाते हैं। जबकि पूर्व विधायक 20 वर्ष तक विधायक रहने के बाद भी आज तक पार्टी के लोगों के नाम तक नहीं जानते और बात करते हैं संगठन की। पार्षदों ने कहा कि पूर्व विधायक के कार्यकाल में जब भी उनके पास जाते थे, वे उन्हें टरका देते थे और बिजली के खंभे तक उपलब्ध नहीं करवा पाते थे। जहां तक सड़कों का सवाल है, तो भी ये पूछते थे कि उस सड़क पर कितने लोग रहते हैं, जबकि दीपक पाली कुछ नहीं पूछते, केवल विकास पर ध्यान देते हैं। जब जब मुख्यमंत्री काशीपुर आए, तब तक पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक को ससम्मान आमंत्रित कर मंच पर स्थान दिया गया। जब प्रधानमंत्री आवास योजना के चेक बांटे जा रहे थे, तब विधायक त्रिलोक सिंह चीमा को भी बुलाया गया। विकास बनाम बाली की, हमारे महापौर दीपक पाली की आज जो जितना काम काशीपुर के अंदर कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये काम किसी भी जनप्रतिनिधि ने 25 साल में काशीपुर के अंदर किया हो, क्योंकि वो विकास करने वाला व्यक्ति होता है या कोई जनसेवक होता है, वो निरंतर आगे बढ़ते जाता है, उसको किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है। वही काम हमारे महापौर जी कर रहे हैं, चाहे हर स्तर पर। आज हमारा काशीपुर का नाम कहीं न कहीं उत्तराखंड के पटल पर छाया पड़ा है, चाहे आपके फेसबुक के माध्यम से, चाहे आपके व्हाट्सएप के माध्यम से। और यही जो काशीपुर में विकास कुछ लोगों को नहीं पच रहा है कि उनकी जमीन सड़कती हुई जा रही है, इसलिए हमारे महापौर दीपक पाली जी पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, 1 वार्ड नंबर से लेकर 40 वार्ड नंबर तक, कोई भी जनता ने अभी तक 4 महीने में दीपक पाली जी के लिए नेगेटिव शब्द नहीं कहा है। कहीं न कहीं ये उनकी कार्य कुशलता, उनका इच्छा शक्ति और कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। बहुत सहयोग है इन्होंने मेरे कहने पे एक बार पाली जी से और पाली जी ने उस मार्ग को बनाया। जैसा कि आप फेसबुक के माध्यम से देख ही रहे हैं, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि हमारे पूर्व विधायक चीमा जी ने कुछ रोडों के नाम पर जो है विचार अपना रखा है, लेकिन चुनाव के नाम पर विचार रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी जितने भी लोग हैं, संगठन के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आपस में इस तरीके की बातें जो है मीडिया के द्वारा ना कहकर आपस में बैठकर ही इनका निर्णय लिया जाता तो हो सकता था, उस पर संशोधन हो सकता था। लेकिन अक्सर हम अपने परिवार को जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भारतीय जनता पार्टी से महामंत्री भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का दूसरी बार पार्षद भी बना हूँ, तो हमने अपने परिवार को मीडिया में न लाकर बैठकर उन चीजों का संशोधन करना चाहिए कि उन्होंने बिना सूझबूझ, बिना किसी के राय मशवरे या बिना किसी की सहमति के इन चुनावों का नाम बदलने की चेष्टा की है, तो ये गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि इन चुनावों के विषय में उनके पास पहले लेटर आए विभिन्न समुदाय के लोगों के द्वारा, और फिर उन लेटरों को लीडर को अपने
नेतृत्व में वो मुख्यमंत्री जी के पास गए। वहाँ से जब वो पास होके आए हैं तब चौराहों का नामकरण किया गया है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि माननीय महापौर जी की जो पद्धति है काम करने की, वो इतनी अच्छी शैली में है कि अगर वो वार्ड में कहीं शिलान्यास करने भी जाते हैं तो संबंधित पार्षद से ही वो वहाँ पे उस रोड का उद्घाटन करवाते हैं। और मैं समझती हूँ 4 महीनों में जितना अच्छा कार्य माननीय महापौर जी कर रहे हैं, तो मेरा विगत 4 बार का अनुभव है इस नगर निगम क्षेत्र में काम करने का। 20 साल हो गए मुझे काम करते हुए, इतना अच्छा अनुभव मेरा कभी नहीं था। और 40 वार्डों के लिए हमारे माननीय महापौर महोदय जी ने वाटर कूलर का भी इंतजाम किया है। वो अलग अलग संगठनों से जाकर, अलग अलग लोगों से जाकर, अलग अलग ऑफिसों में बात करके वार्डों के लिए, शहर के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। स्वच्छता विभाग हो या निर्माण विभाग हो, हर विभाग के लिए अच्छा ही कार्य कर रहे हैं। जी के द्वारा ये बात कही गई है कि चौराहों के नाम जो बदले जा रहे हैं, काशीपुर के अंदर जो नामों का बदलाव किया जा रहा है, कि इसके पीछे हमारे जो महापौर हैं मेयर जी बाली जी, उनका स्वार्थ छुपा हुआ है। या फिर मैं कहना चाहती हूँ कि वार्ड नंबर 39 से मैं पटेल हूँ, बीजेपी की। इस बार मुझे एक काम मिला है बाली जी महापौर जी के मुझे 1 करोड़ 78 लाख का मुझे काम मिला है। मैं पिछली बार भी भाषण देती हूँ। हम लोग जैसे कि पिछली बार बॉर्डर रेट हम यहाँ लाके लेटर देते थे, उससे विचार होता था कि रोड बननी है नहीं बननी है, तो वहाँ पर कितने वोटर हैं। सबसे पहले हमसे ये पूछा जाता था कि कितने वोटर हैं, वहाँ पे रोड बनेगी। वोटर है तो रोड बनेगी, नहीं तो ये हमारे पूर्व विधायक होते हैं। और पहली बात तो मैं ये कहूँगी, पूर्व विधायक जी को ये चीज़ शोभा नहीं देती है कि इनको इस तरह से बात बदले जा रहे हैं, कहीं किसी को आपत्ति नहीं है। विधायक जी को केवल मुझे लगता है कि एक चीमा चौराहे से ही होगी आपत्ति जहाँ तक है। और बदलने में कोई अच्छा नाम रखा है, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम रखा हुआ है, तो अच्छा ही नाम रखा हुआ है, कोई बुराई नहीं है उसमें। और ऐसा था तो उन्हें बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी। पौराणिक नाम, अब पुरानी रोडें भी बदलती हैं, पुरानी चीज़ें बदलती तो हैं ही, ऐसी बात थोड़ी नहीं है कि नहीं बदलती हैं। पुराने पार्षद भी जाते हैं, पुराने मेयर भी जाते हैं, पुराने विधायक भी जाते हैं, फिर नए भी आते हैं, वो अपनी पहचान बनाते हैं, करते तो हैं ही लोग बाग। इससे कोई नाम नहीं बदले जाएगा। काशीपुर का नाम भी बहुत पुराना हो गया। नहीं सर, अब ऐसा अगर कहीं लगेगा जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा जैसा होगा। देखिए ऐसा है, संगठन सर्वोपरि है। दीपक बाली जी संगठन से बन के आए और जो यहाँ पार्षद बैठे ये भी संगठन से बन के आए हैं। अब आप देखिए, इससे पहले कुछ निर्दलीय थे, अभी आपने देखा होगा। इससे पहले कुछ हमारे विपक्षी बैठे थे, वो सभी लोग दीपक बाली जी कंधे से कंधा मिला के साथ देने का वो काम कर रहे हैं और स्वयं कह रहे हैं इस काशीपुर को सुंदर बनाने में हम धर्म से, जाति से उठकर, दलगत की राजनीति से उठकर हम दीपक बाली जी का हम साथ देंगे। और कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो सपना है काशीपुर को काशी बनाने का, तो कहीं ना कहीं दीपक बाली जी भी उसी में ही काम कर रहे हैं। तो ये हम सभी लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि दीपक बाली जी इस बार काशीपुर के महापौर चुने गए हैं और उनके नेतृत्व में हम सभी पार्षद उनकी टीम में हम काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं हर वार्ड में, हर गली में, सड़कों में जाल बिछाया जा रहा है। 514 सड़कों पे काम हो रहा है। हर गली में, हर सड़क में नाले बन रहे हैं, लाइटों की व्यवस्थाएं हो रही है, साफ सफाई की व्यवस्था हो रही है। तो इससे पहले मुझे लग रहा है कि जो 30 वर्षों के जो काम थे, मात्र शपथ लिए हुए महापौर जी को 3 महीने हुए हैं, हम सभी पार्षदों को शपथ लिए हुए 3 महीने हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे वार्डों में करोड़ों करोड़ के हमारे काम हो रहे हैं। और बजट लाने के लिए भी थोड़ा कहीं ना कहीं दिमाग चाहिए होता है और पैसा चाहिए होता है, क्योंकि जब बजट होगा तभी काम होते हैं, तभी विकास होता है। ऐसा है कि सभी लोगों को सहयोग से बाली जी जो है, जनता का प्रयास था कि जनता ने लिखित रूप में उन्हें प्रस्ताव दिए कि भाई हमारे चौराहों का नाम बदला जाए और उन्हीं ने उसी हिसाब से काम करा। बोर्ड में हमारे पास लाए, पार्षदों से कहा भाई ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सब लोगों ने हमने सहमति थी, तभी वो चौराहों का नाम बदला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बाली जी खुद अपने आप करके अपने निर्णय ले रहे हैं कि साहब मुझे खुद करना, नहीं, ऐसा नहीं है। सब पार्षदों का इसमें सहयोग है और बोर्ड का प्रस्ताव पास है, इसीलिए वो चौराहों का नाम बदला है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। विधायक जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं सिर्फ ध्यान नहीं देता, हमारा ध्यान होता है सिर्फ जनता के विकास की तरफ। और जो कार्य इस समय महापौर जी कर रहे हैं, उनके सामने जितने भी किसके द्वारा वक्तव्य दिए जा रहे हैं, बयान दे रहे हैं, सब जीरो है, उनका कोई आउटपुट नहीं है।
जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ मेरा वार्ड बहुत बड़ा है, चाहे वो लाइन पार हो, रामपुरा हो, शांति नगर हो, जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जनता में घुसा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं हर जनता की नब्ज टटोलता हूँ और सबसे पूछता हूँ काशीपुर का विकास बोला बाली जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्या हमारी सड़क बनेगी? मैं उनको लिस्ट दिखाता हूँ, तुम्हारे रोड का पत्थर लगने वाला है। कहीं न कहीं काशीपुर के मेयर दीपक बाली जी इस काशीपुर का विकास करने के में सक्षम है, उनकी सोच बहुत उत्तम है और उस सोच की पूरी जनता भी उनकी कायल है। प्रेस वार्ता के माध्यम से कल किसी ने क्या कहा मैं उस चीज़ पर ध्यान नहीं देता। हमारा ध्यान सिर्फ काशीपुर के विकास पर अपने महापौर जी के साथ है और विकास करने वाले महापौर जी के साथ हम हमेशा खड़े हैं, क्योंकि जनता ने हमें काम करने के लिए चुना है। जनता हमसे 5 साल में हिसाब मांगेगी, वो ये नहीं देखेगी कि उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करा, उन्होंने क्या नहीं कहा, ये सिर्फ जनता को जवाब हमें देना है। हम दीपक बाली जी के कार्य से संतुष्ट है, मैं ही संतुष्ट नहीं हूँ, काशीपुर की हर जनता संतुष्ट है, चाहे वो किसी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। ये बताइए, मेरा एक वार्ड है, कहाँ खाड़िल कॉलोनी है, खाड़िल कॉलोनी जहाँ की झुग्गी झोपड़ी बस्ती वाले रहते हैं, हमारे मेयर दीपक बाली वहाँ तक पैदल गए, बोला नेगी जी कितना बड़ा वार्ड है। मैंने कहा सर कम से कम काम तो होंगे, लोगों को तसल्ली हो गई। अभी तक उन्होंने मेरे से कहा है नेगी जी आपका वार्ड कितना, एक एक घर के लिए मैं रोड बनाऊंगा, देर अंधेर नहीं है। कोई 70% का जो टारगेट कोई पूर्व में कहते थे 70% की आबादी चाहिए थी, किसने कहा प्लॉट लो, क्यों गड्ढे में आए, ये सब दीपक बाली जी ने ख़त्म कर दिया है। बोला जहाँ एक मकान होगा वहाँ मैं सड़क बनाऊँगा, देर होगी अंधेर नहीं है। और इसलिए मैं काशीपुर की जनता की तरफ से अपने महापौर दीपक बाली जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ।